वेलकम बैक व्यूअर्स। हम आज ईद का दूसरा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं वो बहुत ही स्पेशल मेहमानान हैं और डीन स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं। मैम सरोश बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं और हम डिस्कस कर रहे थे अभी ईद के हवाले से, ईदी का मैम हम डिस्कस कर रहे थे। उस तरफ जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा दोनों से वन बाय वन, आपको ये ईद का जो हमारा सेट है वो कैसा लगा? नहीं, बहुत खूबसूरत और इसके कलर्स और इसकी सेटिंग देख के वो एक और मज़ा आ रहा है। और जैसे कहते हैं ना कि ईद दोबाला हो जाना, ये बिल्कुल वही चीज़ है। और स्पेशली जब मैं बलून की तरफ देखती हूँ तो बड़ा दिल चाहता है कि एक पाँव मार के फाड़ फूड़ भी दे। सेट पे होता रहा है कुछ लोग आगे बाकायदा जो है ना वो बैलून्स जो है वो बाकायदा फाड़ते रहे हैं और वो बच्चों को शौक होता है ना, बेसिकली बचपन का शौक होता है कि जी किसी तरह हम इसको फाड़ना है, तो वो थोड़ा दिल ललचार है। नहीं, इसके बाद मैं मौका देंगे आपको ठीक है। बिल्कुल। और बड़ी मेहनत की गई है माशाल्लाह, हर कलर आपने इसमें लगाया और यही असल चीज़ है कि जो दिल में खुशी होती है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और इस सेट से बिल्कुल ईद की खुशियाँ जो हैं रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहूँगी मैं आपको, आपकी टीम को, जो ये कई दिनों से इस पूरी एफर्ट में जो है वो शामिल हैं। पहले पूरा रमज़ान पैकेज के ऊपर एक पूरी ट्रांसमिशन देना पूरा महीना, उसके बाद फिर ईद के दिनों पे, तो बड़ा हेक्टिक है लेकिन मेहनत में ही बरकत। बिल्कुल ऐसी है, इसमें कोई शक नहीं। और बेसिकली मकसद यही है कि हम जिस तरह फैकल्टी मेंबर्स, सारी टीम जो है वो यहाँ पे बैठ के इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही है आज, इसी तरह हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी ये चीज़ नज़र आए कि जी फैकल्टी यहाँ पर मौजूद है उनके लिए, इनको गाइड करने के लिए। और प्रैक्टिकल जो एक एंगल, मिसिंग एंगल जो उनके लिए रहा है हमेशा, वो मैम आपको कैसा लगा ये? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिलाल साहब कि आप लोगों की जो कलर स्कीम है ना, इट्स वेरी पॉजिटिव। ये जो आपने पर्पल और वाइट की कलर स्कीम रखी है, जो कंट्रास्ट रखा है, इट्स ब्यूटीफुल। क्योंकि मेरा दरअसल पर्पल के साथ थोड़ा सा इसलिए कनेक्शन है क्योंकि आई ऑलवेज टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, और पर्पल इज अ ब्यूटीफुल साइन ऑफ इक्वालिटी। तो आपने इस सेट के थ्रू, इस कलर कॉन्ट्रास्ट के थ्रू एक बहुत खूबसूरत पॉजिटिव मैसेज जो है वो स्प्रेड किया है। और डेफिनेटली पूरा मंथ एक ट्रांसमिशन को लेकर चलना और स्टूडेंट्स को हैंडल करना और फिर स्टूडेंट्स के लिए कितनी खूबसूरत लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाना, ये कोई आसान काम नहीं है। तो इसके लिए हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू योर टीम कि आप लोगों ने इतनी स्ट्रगल की, इतनी एफर्ट की और वो माशाल्लाह से नज़र आ रही है। वो इस सेट पे मौजूद हर चीज़ में रिफ्लेक्ट करिए, जैसे कि मैम ने कहा है। तो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल सेट एंड वेरी गुड लक फॉर द नेक्स्ट वन। इंशाल्लाह ये ओनरशिप नज़र आ रही है कि आप जिस तरह अपने घर को सजाते हैं और जिस तरह खुद दिखाना चाहते हैं अपने दिल की खुशी आपकी, वो सब कुछ आपके सेट में भी है और यही इसकी पॉजिटिविटी है। बिल्कुल, वो हमारे साथ जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो बाकायदा इतने ज़्यादा एफिलिएट हो चुके हैं इस सेट से भी कि वो कहते हैं कि अब हमें इसको छोड़ना मुश्किल हो रहा है तो मैं कहा अच्छी बात है, आप ना छोड़ें, ईद के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा और हम आपकी जो इस एंगल पे जो ट्रेनिंग है वो जारी और सारी रहेगी। मेरी बात हो रही थी थोड़ी पहले, तो उसने कहा कि हम बाकायदा रोए हैं कि हमारी ट्रांसमिशंस ख़त्म होने वाली हैं, तो यहाँ से जाना, हम एक फैमिली की तरह काम कर रहे थे, जुड़ गए थे एक दूसरे के साथ और मेहनत कर रहे थे, तो अब जा रहे हैं तो तकलीफ़ हो रही है। तो यही ज़िंदगी है, यही उन्होंने जो सीखा है आगे वो इसको इस्तेमाल करेंगे और अपना नाम बनाए। बिल्कुल ऐसी मैम, क्योंकि आज ईद का दिन है और हम खुशी खुशी की बातें कर रहे हैं तो हम ईद ही के मौजू पे दोबारा वापस आते हैं थोड़ा सा। मैम, कुकिंग का भी बड़ा एक होता है डे, जिस तरह आपने कहा कि पहले दिन मैं खुद कुकिंग करती हूँ और छोटी ईद को कहा ही मीठी ईद जाता है और उसकी वजह यह है कि मीठे पकवान जो है वो प्रेफर किए जाते हैं और पसंद भी किए जाते हैं। कहीं जाते हैं तो तोहफे तहफ़ के तौर पे भी इन्हीं पकवान को जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। तो क्या बनाना पसंद करती हैं, क्या बनाया आपने, बल्कि पहले दिन आप ये बताएं? एक तो कंपल्शन होती है कि ईद की रात को आपने सवैयाँ बनानी। हाँ, वो तो एडवांस में तैयार होती हैं कि आपने अगले दिन जब नमाज के लिए जाना है तो फिर कोई ऐसी चीज़ हो कि आप अपना मुंह मीठा करके जाएं, आपका रोज़ा नहीं है, तो एक ये हमारी जो है वो ज़रूरी चीज़ होती है। तो इसलिए सवैयाँ तो मुझे रात को बनानी पड़ती हैं और मैं शुरू भी लेट ही करती हूँ, मैं भी 10 बजे 11 बजे बनते बनते वो 2-3 बजा देती हैं वैसे, क्योंकि शीर खुरमा टाइप बनना बिल्कुल ऐसे ही, उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा तो लेकिन वो जितना आप उसको प्यार से बनाओ उतना ही मज़ेदार बनता है और फिर हाथ का टेस्ट भी होता है, तो सबको पसंद आता है, शुक्र है अल्लाह का। और अगले दिन जो है वो फिर बिल्कुल डिफरेंट, मतलब
हमारे घर में तो ऐसे होता है कि नाश्ता भी स्पेशल होगा, दोपहर का खाना भी स्पेशल होगा, रात का खाना भी स्पेशल होगा और हर वक्त डिफरेंट मेहमान होंगे। तो फिर उसी तरीके से वो सारी चीज़ें चलती हैं और सारी जो बेस्ट डिशेज़ हैं वो मैं इन एक दिन में मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स के साथ बनाती हूँ। उसमें हलीम भी होती है, उसमें चिकन कोरमा हो गया, चिकन हांडी हो गई और ख़ास कर जो है वो ट्राइफल मेरी फैमिली में बहुत पसंद की जाती है। मीठे की नहीं कि आप बहुत ज़्यादा शौकीन बिल्कुल। ट्राइफल में बहुत ज़रूरी फिर वो मेरी बनानी होती, क्योंकि जो भी आएगा उसने कहना है कि आपने ट्राइफल नहीं बनाई, तो वो मैं फिर दिन में बनाती हूँ। तो इसी तरह की कई चीज़ें हैं, जो बिरयानी हो गई, तो हैवी चीज़ें जो कि रमज़ान की कसर पूरी की जाती है बेसिकली। एक दिन में कोशिश होती है कि पूरे महीने का जो है ना कोटा पूरा किया जाए। मैम आपके बारे में सुना है आप बनाने से ज़्यादा खाने में दिलचस्पी रखती हैं। मेरी दिलचस्पी बिल्कुल खाने में है, बनाने में नहीं है। और ये नहीं है, अम्मा के साथ हेल्प करवा देते हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादा फोकस ये होता है। और मीठे में जहाँ तक बात है, आई लव फिरनी बहुत, और वो बड़ी मेरी जो है ना ख़ास वो ख्वाहिश के ऊपर बनती है कि फिरनी लाजमी बने। सवैयाँ तो बननी है, लेकिन फिरनी लाजमी बने। तो और ये है कि ईद का जो पूरा एक डिवीज़न होती है ईद के दिनों की, वो ये है कि अच्छा इस लंच टाइम जो है वो घर में बन गया, अच्छा डिनर टाइम में ऑर्डर करा लेते हैं, और वो सारी सबकी ना चॉइसेस के अकॉर्डिंग जिसको जो खाना है वो उस तरह से। सही। तो ईद की जो चलें मीठे में तो बता दिया, उसके अलावा जो डिशेज़ हैं उनमें कोई नहीं, बिरयानी या पुलाव? बिरयानी है, ऑफ कोर्स बिरयानी। बाहर से ऑर्डर करेंगे हम पिज्जा? यहाँ पुलाव लवर्स भी थे। कुछ ऐसे थे जो पुलाव लवर्स भी थे। अच्छा नहीं, आई एम अ बिरयानी लवर। और यानी कि ये जितने भी हैं फास्ट फूड भी प्रेफर किया जाता है ईद वाले दिन? मेरा तो ख्याल है वो चांद रात से सिस्टम शुरू हो जाता है फास्ट फूड वाला। अच्छा सुबह ईद है, उसकी एंजॉयमेंट में ही बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, कुछ नहीं। और ईदी को यूटिलाइज किया जाता है ऐसे मौके पर सबसे ज़्यादा। बल्कि सरोश हमारे होते हैं कि तीसरे दिन जाहिर है पहले दिन अपने घर में होगी, अगले दिन मदर के पास होगी, थर्ड डे सारे बच्चे पूल करते हैं और वो सब बाहर के आते हैं फिर खाने के लिए। ग्रैंड पार्टी होती है, कजन्स की ऑलमोस्ट होता है ज़्यादातर। ईदी जमा होती है, फिर हर कोई अपनी अपनी पहले बताता है मेरी इतनी हुई, फिर सबसे ज़्यादा जिसकी होती है उससे सारे जेलस भी होते हैं, उसकी शामत भी आती है, वो फिर पे सबसे ज़्यादा करता है। जिसकी ज़्यादा ईदी होगी वो ज़्यादा पे करेगा। करता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत ये खुशियों वाले दिन होते हैं, तो आई विश कि सब लोग इसको खुशियों के साथ ही मनाएं और अल्लाह जो है हर एक को इस दिन की खुशियाँ देखना नसीब करे और सलामत रखे, और हमारे इस मुल्क को भी सलामत रखे जिसने हमें ये सब कुछ इंजॉयमेंट के लिए ये प्रोवाइड किया। पाकिस्तान ना होता तो हम भी ना होते, तो हमें हर वक्त हर दुआ में इस चीज़ को शामिल रखना चाहिए कि अल्लाह हिफाजत करें हमारे मुल्क की भी, हमारे बच्चों की, हमारी फैमिली की, और हर तरह की अजाब से, मुसीबतों से हमें बचा के रखें। बेसिकली मैं लास्ट मैसेज की तरफ ही आ रहा था कि आप स्टूडेंट्स को और फैकल्टी मेंबर्स को क्या देना चाहेंगी आप? मैं फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स के लिए वैसे मैसेज अलहदा भी हो सकता है, लेकिन दोनों के लिए मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ कि जो बात भी करते हो, जो काम भी करते हो, उसको दिल से करें। अगर आप सिर्फ कहते हैं ना कि बेगार काटना, बस खाना पूरी करनी, उसका फ़ायदा नहीं होता। आप काम तो हो जाता है लेकिन उसकी वर्थ नहीं होती है, एप्रिसिएशन नहीं मिलती है। हो सकता है कोई झूठ मूठ अप्रिशिएट भी कर दे, लेकिन ख़ुद आप अपने अंदर सेटिस्फाइड फील नहीं होते हो। तो सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है कि ऑनरशिप के साथ करें और मेहनत के साथ करें। जहाँ भी आप अपनी मेहनत पुट करते हो, वहाँ से जो रिवॉर्ड आता है उसका मज़ा ही और होता है। और ज़ाहिर है जैसे हम यहाँ पे इतनी मेहनत करते हैं इसलिए कि हक हलाल घर में लेके जाएं, हमारे रिस्क की जगह है, हमारे लिए बहुत मुकद्दम है। तो हमें हर काम, हर चीज़ ये सोच के करनी है कि हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने घर वालों के लिए, हर एक के लिए नेक नामी जो है वो कमाएं, ना कि हम कमा तो रहे हैं लेकिन लोग ये कह रहे हो कि पता नहीं किस रास्ते से। बिल्कुल सही है। पॉजिटिव सोच के साथ और उसके माइंडसेट के साथ चलें तो वेल एंड गुड है, बिल्कुल सही है। हाँ, और क्योंकि ईद के दिन की मुनासबत से हम कर रहे थे, तो आपने जो मैसेज दिया बड़ा अहम है कि ये सारी खुशियाँ इस मुल्क की वजह से हैं, पाकिस्तान की वजह से हैं। तो हमें आज के दिन जहाँ खुशियाँ मनानी हैं, उन खुशियों में हमें बाकी
जो कुछ हल्के यानी गरीब हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनको भी याद रखना चाहिए, उनको भी। हाँ, वो हम ईद से मतलब रमज़ान में हम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं कि ऑल्दो मैं समझती हूँ कि हर दिन ही अहम होता है। आप जैसे अपने बारे में सोचते हो वैसे ही आप दूसरों के बारे में भी सोचो, जो आपसे बहुत स्टैंडर्ड वाइज थोड़ा सा स्टेटस वाइज थोड़ा सा कम है, तो उनकी खुशियों का बाइस भी आप बन सकते हैं। सारे रमज़ान में तो हम करते ही हैं, और ईद में स्पेशली हमारे तो ये होता है कि उनकी भी मतलब एक ट्रेंड है कि जो ईदी सपोज़ हमने अपने बच्चों को देनी है, अपने मुलाजिम के बच्चों को भी वही मिलनी है, क्योंकि उसका भी उतना ही हक है। और वो उसको उसी इंजॉयमेंट के साथ जब करता है तो आप खुद भी खुश हो जाते हो। तो हमें दूसरों का ख्याल भी रखना है और अपनी खुशियों को भी दोबाला करना है। बहुत शुक्रिया मैम, कुछ आप लास्ट में कहना चाहें? मेरा जो मैसेज है वो जनरली हमारी सारी ऑडियंस के लिए है कि एक दूसरे के सामने खड़े होने से बेहतर है एक दूसरे के साथ खड़े होना शुरू कर दें। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, और जितना ज़्यादा और जितने अच्छे तरीके से हम इस चीज़ को समझ जाएं कि एक दूसरे के साथ अगर हम मिलकर चलेंगे तो चीज़ें आसान भी होंगी। और ये तो खैर स्टोरी टेलिंग तो हम बचपन से इसकी सुनते आ रहे हैं, ये मॉरल लेसन्स तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन शायद हम उस तरह से अमल नहीं कर पाते। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रमज़ान का पूरा महीना हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, हम पेशेंस सीखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, और शायद हम कहीं ना कहीं रमज़ान के बाद भूल जाते हैं उन तमाम चीज़ों को। ज़रूरी है कि हम उनको इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दें और एक दूसरे के लिए चीज़ों को आसान बनाएं, ताकि आप खुद भी आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन रह सके और आप खुद भी एक सुकून से रह सकें। लोगों को जज करना छोड़ दें, खुशी से रहें और खुशी से रहने दें। बहुत शुक्रिया मैम। कुछ एडअप करना चाह रही हैं? यही कहने की बिल्कुल सही बात है कि जो दूसरों की खुशी का ख्याल रखता है उसकी खुशी का ख्याल खुदा खुद रख रहा होता है। तो जब आपको अल्लाह की इतनी बड़ी सपोर्ट है तो फिर हर चीज़ को भुला के, किसी के बुरे अमल को भुला के उसको गले लगा लें, तो यही सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और बिल्कुल सरोज से मैं एग्री करती हूँ इस बात पर। आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते जाएं, अल्लाह आपके लिए खुद जो है वो आसानियाँ पैदा करेगा। आज का जो है वो अहम जो मैसेज है लास्ट वो यही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मैम, स्पेशली आपका कि आपने वक्त निकाला और तशरीफ लाई हमारे प्रोग्राम में। और ईद का सेकंड डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद स्पेशल। स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ की ये ट्रांसमिशन आप तीसरे दिन भी देख सकेंगे, लेकिन उस दिन कुछ सरप्राइजेज़ हैं आपके लिए, तो आप हमारे स्कूल के पेज पर अपडेट रहें और जुड़े रहिए। अपने मेज़बान बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।